प्यार हो तो ऐसा। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। बस वर्षा, चुप हो जाओ। मुझे लग रहा है कि मैं भी एक भेड़िया हूँ। ना मैं तुम्हें वहाँ छूता और ना तुम्हें ये सब याद आता, पर मेरा यकीन करो वर्षा, मैं बस तुम्हें प्यार कर रहा था और कुछ नहीं। पता नहीं क्यों मदन मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे यकीन है कि अब तुम समझ सकते हो। मैं समझ रहा हूँ वर्षा, छोड़ो ये बातें। देखो कितनी प्यारी चांदनी रात है। पर इस चांदनी रात ने आज घर से निकलना मुश्किल कर दिया था मदन। बड़ी मुश्किल से डरते डरते आई हूँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ वर्षा। तुम्हारी ये दर्दनाक कहानी सुनकर दुख हुआ, पर तुम पर और ज्यादा प्यार आ रहा है, क्योंकि तुमने इतना कड़वा सच मुझे बताया है जो शायद ही कोई लड़की अपने प्रेमी या पति को बताएगी। मदन वर्षा को बाहों में भरना चाहता है, लेकिन डर रहा है कि कहीं वर्षा को फिर से कुछ बुरा ना लग जाए। तुम मेरे सब कुछ हो, मेरा तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। मुझे कहीं ले चलो मदन, यहाँ से बहुत दूर, जहाँ हम शांति से रह सके। तो तुम अब मेरे साथ चलने को तैयार हो? मैंने मना कब किया मदन, मैं तो। तभी मदन हाथ का इशारा करके वर्षा को टोक देता है। रुको। क्या हुआ मदन? शाह, थोड़ी देर चुप रहो। वर्षा बिल्कुल चुप हो जाती है और मदन को हैरानी भरी नजरों से देखती है। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? मदन ने धीरे से पूछा। हाँ, किसी के चीखने की आवाज आ रही है। मुझे डर लग रहा है मदन, ये आधी रात को कौन चीख रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोते हुए चीख रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने क्या पहले भी यहाँ ऐसी आवाज सुनी है? नहीं वर्षा, वैसे भी मैं पिछले 3 दिनों से रात को खेत में रुक रहा हूँ। पहले पिताजी ही रुकते थे, क्या मैं देख कर आऊँ? मदन, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। अरे डरने की क्या बात है, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना। तभी उन्हें इतनी जोर की चीख सुनाई देती है कि मदन भी घबरा जाता है। वर्षा बैठे बैठे मदन को जकड़ लेती है। ये क्या हो रहा है यहाँ मदन? मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वर्षा, मैं खुद हैरान हूँ। 3 दिन से तो मैंने कुछ नहीं सुना, आज ना जाने क्या हो रहा है। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ, बाद में आकर देखूंगा कि क्या चक्कर है। कोई जरूरत नहीं है मदन कुछ देखने की। ऐसा करो तुम भी घर जाओ, सुबह आकर देखना जो देखना हो। अरे नहीं वर्षा, खेतों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। इधर खेत के दूसरे कोने में 3 घंटे पहले का दृश्य। किशोर, ये सब क्या है? क्या हुआ अब? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तुम कब पिताजी से मिलकर हमारी शादी की बात करोगे? अरे शादी भी कर लेंगे रूपा, इतनी जल्दी क्या है? अभी थोड़ा प्यार कर लेने दो। मेरी शादी जब कहीं और हो जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। जल्दी क्या है? रूपा ने किशोर के हाथों को दूर झटक कर कहा। अरे छोड़ो ना रूपा, हम क्या आज लड़ाई करने के लिए मिले हैं? देखो कितनी प्यारी चांदनी रात है, चलो कुछ करते हैं। क्या करते हैं? शादी से पहले मैं अब कुछ और नहीं करूँगी, समझे? कैसी बातें करती हो रूपा, जब हमें शादी करनी ही है तो क्या शादी से पहले, क्या शादी के बाद? अब तुम ही बताओ कितना कुछ हुआ है हमारे बीच जो ऐसी बातें कर रही हो। मुझे कुछ नहीं पता। तुम जल्दी पिताजी से मिलकर शादी की बात करो, वरना क्या रूपा? वरना मैं तुमसे मिलना बंद कर दूंगी। उफ, कैसी बातें करती हो तुम। छोड़ो ना ये सब। मैं क्या शादी से मना कर रहा हूँ? देखो आज मुश्किल से तन्हाई मिली है, वो भी इसलिए कि आज वो बेवकूफ मदन खेत में है। उसका बापू होता तो आज ये पल हमें नसीब नहीं हो पाता। वो तो रात भर खेत में घूमता रहता है। तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम पहले भी यहाँ आए हो? अरे नहीं, आज पहली बार ही आया हूँ। लोगों से सुना है कि मदन का बापू खेतों की बड़े अच्छे से रखवाली करता है। पर किशोर, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। पहली बार रात को खेत में आई होना इसलिए, और कुछ नहीं है। अच्छा छोड़ो ये सब, आज थोड़ा प्यार करने दो ना। चुप रहो, मैंने कहा ना, अब शादी से पहले कुछ और नहीं।
छोड़ो ये मजाक रूपा, आओ ना ऐसे जिद मत करो। ये कहकर किशोर रूपा को प्यार करने लगता है। तुम बहुत बदमाश हो, जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ रूपा। पागल हो क्या? ऐसा कब तक चलेगा? तभी तो कहती हूँ कि शादी कर लो मुझसे। शादी भी कर लेंगे रूपा, समझती क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे पिताजी से मिलता हूँ। सच कह रहे हो? और नहीं तो क्या, आज तक क्या मैंने कभी झूठ बोला है? वो तो है पर क्या? चलो ना कुछ करते हैं, कब तक यूं ही तड़पेंगे? किशोर नहीं, यहाँ मुझे डर लग रहा है, फिर कभी देखेंगे। अरे डरने की क्या बात है, पूर्णिमा की रात है, चारों तरफ रोशनी है। अंधेरा हो तो डरे भी, ऐसी रोशनी में कैसा डर? रूपा ने किशोर से कहा, पागल हो गए हो क्या? मुझे यहाँ इतना डर लग रहा है और तुम्हें ये सब सूझ रहा है। मुझे लगता है हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, चलो यहाँ से। अरे पगली, ऐसा मौका रोज रोज कहाँ मिलता है, आओ ना। ये कहकर किशोर रूपा को बाहों में भर लेता है। रूपा ने कहा, किशोर नहीं, चुप रहो अब, वरना मैं कल तुम्हारे पिताजी से नहीं मिलूंगा। करनी है ना शादी तुमने मुझसे, या फिर करनी है किशोर पर? तो पर क्या? चलो अच्छी पत्नी बनकर दिखाओ। रूपा बोली, नहीं किशोर रुको ना, मुझे डर लग रहा है यहाँ। पर किशोर रूपा की एक नहीं सुनता। किशोर, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, तुम अभी चलो यहाँ से। किशोर बोला, इतनी प्यारी चांदनी रात में कोई डरता है क्या? किशोर ने ये कहा ही था, तभी उन्हें बहुत जोर की चीख सुनाई देती है, जिसे सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। रूपा बोली, किशोर ये कोई और चिल्ला रहा है, वो मैं नहीं थी। किशोर ने रूपा से कहा, शाह चुप रहो। वो चिल्लाहट उन्हें अपने करीब आती महसूस होती है और दोनों थर थर कांपने लगते हैं। किशोर, ये क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कह रही थी ना कि यहाँ मुझे कुछ अजीब लग रहा है, चलो जल्दी यहाँ से। तभी उन्हें किसी के भागने की आहट सुनाई देती है। किशोर, रूपा कुछ कहना चाहती है, लेकिन किशोर उसके मुंह पर हाथ रख देता है। पागल हो गया, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? बिल्कुल चुप रहो। किशोर रूपा के मुंह पर हाथ रखे हुए उसके कान में धीरे से कहता है, लेकिन तभी उन्हें फिर से बहुत जोर की चीख सुनाई देती है। किशोर ने कहा, रूपा अपने कपड़े ठीक करो, पर आराम से, शांति से, कोई आवाज मत करना। ठीक है, रूपा अपनी गर्दन हिलाकर इशारा करती है। किशोर भी अपने कपड़े ठीक करने लगता है। तभी उन्हें अपने बहुत करीब किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनकी तरफ आ रहा है। रूपा, मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे कुछ हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना और जितना हो सके उतनी जोर से भागना, ठीक है? और हाँ, मेरा हाथ मत छोड़ना। किशोर रूपा के कान में कहता है और ये कहकर वो रूपा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भगा ले चलता है। दोनों बिना पीछे देखे भागते चले जाते हैं। भागते भागते किशोर एक पत्थर से टकरा जाता है और लड़खड़ा कर गिर जाता है। रूपा गिरते गिरते बचती है। रूपा, तुम भागो, मैं आ रहा हूँ। मेरा अंगूठा छिल गया है, ये रास्ता सीधा खेतों से बाहर जा रहा है, तुम जल्दी यहाँ से निकलो। रूपा बोली, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी किशोर, तुम्हारे साथ ही जाऊंगी जहाँ जाना है। चीखने की आवाज बढ़ती ही जा रही है। किशोर मुश्किल से खड़ा होता है और रूपा का हाथ थामकर फिर से भागने लगता है। इधर वर्षा मदन को समझा रही है कि वो आज रात घर चला जाए, पर वो नहीं मान रहा। ऐसे डर कर भागना अच्छा नहीं लगता वर्षा, क्या पता ये किसी का मजाक हो। ये बहुत भयानक आवाज है मदन, ये मजाक नहीं हो सकता। जो भी हो, पर मैं यही रहूंगा, चलो तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। तभी वर्षा को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो सहम जाती है। मदन, पीछे मुड़कर देखो, वर्षा डरी हुई आवाज में कहती है। मदन पीछे मुड़कर देखता है, उसे बहुत दूर दो साए दिखाई देते हैं। वर्षा, तुम इस पेड़ के पीछे छुप जाओ, मैं देखता हूँ कि बात क्या है। नहीं मदन, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, फिर चलो हम दोनों पेड़ के पीछे चलते हैं, मदन ने कहा और दोनों पेड़ के पीछे छुप जाते हैं।
दो साए जब करीब आते हैं तो मदन मन ही मन कहता है, अरे ये तो किशोर और रूपा है। ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या इन्होंने ही यहाँ ये तूफान मचा रखा है? जब वो बहुत करीब आ जाते हैं तो मदन वर्षा को वहीं पेड़ के पीछे रुकने का इशारा करके उन दोनों के सामने आ जाता है। किशोर, ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ? और रूपा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह रात को खेत में हंगामा करती फिरोगी, मदन ने गुस्से में कहा। मदन, मेरी बात सुनो, हमने कोई हंगामा नहीं किया, पता नहीं कौन है वहाँ, हम तो डर के मारे यहाँ भाग कर आए हैं, किशोर ने कांपती आवाज में कहा। किशोर मदन को पूरी बात सुनाता है, तभी उन्हें फिर से जोर की चीख सुनाई देती है। देखा मदन, ये कोई और है, हम नहीं, हम भला क्यों इतनी बुरी तरह चीखेंगे, किशोर ने मदन से कहा। पर तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो अच्छा है कि मैं यहाँ हूँ, पिताजी होते तो तुरंत तुम्हें घसीट कर रूपा के बापू के पास ले जाते। और रूपा, तुम्हें क्या यही मिला था? एक नंबर का बदमाश और लफंगा है ये। मैं किशोर से प्यार करती हूँ मदन, हम शादी करने वाले हैं। किशोर जल्दी ही बापू से मिलकर शादी की बात करेगा, रूपा ने कहा। पर तुम्हारे बापू को, किशोर, एक आंख नहीं भाता, वो इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, मदन ने कहा। बस मदन, बहुत हो गया, तुम अपने काम से काम रखो, हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा, चलो रूपा, किशोर ने कहा। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था, और आगे से यहाँ नजर भी मत आना वरना, मदन ने कहा। वरना क्या बे, क्या कर लेगा तू मेरा? मदन, पेड़ के पीछे से वर्षा चिल्लाती है। ये कौन है? किशोर ने हैरानी से पूछा। मदन तुरंत भागकर पेड़ के पीछे जाता है। वो देखता है कि वर्षा डरी सहमी खड़ी है और थर थर कांप रही है। क्या हुआ वर्षा? डरो मत, मैं यही तो हूँ। तभी वर्षा बोली, वो अभी अभी सामने के खेत में कोई घुसा है। मदन, क्या कह रही हो वर्षा? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। मेरा यकीन करो, मैंने अपनी आँखों से देखा है मदन। तभी किशोर भी पेड़ के पीछे आ जाता है और उसके पीछे पीछे रूपा भी आ जाती है। ओहो भाई जान, हमसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और खुद यहाँ ठाकुर की चिड़िया को फंसा रखा है। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, किशोर ने मदन से कहा। मुँह संभाल कर बात करो किशोर, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, तुम्हारा प्यार तो है प्यार और मेरा प्यार बेकार, किशोर ने हंसते हुए कहा। किशोर, रहने दो, क्यों उनके प्यार का अपमान कर रहे हो, रूपा ने किशोर से कहा। क्या तुम भूल गई अभी ये हमें क्या कह रहा था? हम उसके खेत में हैं, किशोर, हम भी तो गलत है, रूपा ने कहा। तभी उन्हें अपने सामने की फसलों में तेज हलचल सुनाई दी, जिसके बाद एक भयानक चीख फिजा में गूंज उठी। मदन, ये सब क्या है? मुझे घर छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, वर्षा ने कहा। डरने की कोई बात नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, मदन ने वर्षा को गले लगाकर कहा। और अगर तुम नहीं रहे तो, किशोर ने हंसते हुए कहा। किशोर, पागल हो गए हो क्या? रूपा ने किशोर को डांट कर कहा। किशोर, रूपा को लेकर यहाँ से जल्दी निकल जाओ, मुझे लगता है आज यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, मदन ने कहा। पर लगता है अब यहाँ से निकलना मुश्किल है, किशोर ने कांपती आवाज में कहा। क्या बकवास कर रहे हो, हद होती है किसी बात की, मदन ने कहा। अपने पीछे देखो मदन, मैं बकवास नहीं कर रहा। मदन पीछे मुड़कर देखता है, उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठती है। वर्षा, पीछे मत देखना। क्या है मदन? हे भगवान, ये क्या बला है, रूपा किशोर से लिपट कर कहती है। ये सब सोचने का वक्त नहीं है रूपा, भागो यहाँ से, जितनी तेज हो सके भागो। मदन, सोच क्या रहे हो, आओ निकलो यहाँ से, ये कहकर किशोर और रूपा वहाँ से भाग लेते हैं। वर्षा, मेरा हाथ पकड़ो और भागो यहाँ से, मदन ने वर्षा से कहा और उसे खींचकर किशोर और रूपा के पीछे पीछे भगा ले चला। ओहो, ये कौन बदतमीज है? ये मैं हूँ, तू रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। कब से आवाज लगा रही हूँ, उठ ही नहीं रहे थे, इसलिए मैंने पानी डाल दिया।
भागती कहाँ है रुक, इस खेत के कोने कोने से वाकिफ हूँ, मैं देखता हूँ कहाँ छुपोगी जाकर। अच्छा देखते हैं। वो जाकर घनी फसलों में छुप जाती है। मदन चुपचाप दबे पैर पीछे से आकर उसे दबोच लेता है। अब पता चलेगा तुझे, आज तुझे तालाब में ना डुबोया तो मेरा नाम भी मदन नहीं। अरे साधना बेटी तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ पिताजी, देखो ना भैया मुझे तालाब में डुबोने जा रहे हैं। तुम दोनों हर दम बस लड़ाई झगड़ा किया करो, यहाँ खेत में काम कौन करेगा? पिताजी आज फिर इसने मेरे ऊपर पानी डाल दिया, ये कब सुधरेगी? मदन ने साधना का कान पकड़कर उसे फसलों से बाहर लाते हुए कहा। छोड़ दो उसे मदन और चलो, आज बहुत काम करना है, धूप तेज हो जाएगी तो काम करना मुश्किल होगा। पिताजी पर इसे समझाओ वरना मैं इसे जान से मार दूंगा, मदन ने थोड़ा गुस्से में कहा। मेरे प्यारे भैया ऐसा मत कहो वरना तुम्हें राखी कौन बांधेगा? अच्छा ठीक है मैं खुद मर जाता हूँ। नहीं भैया ऐसा क्यों कहते हो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी, साधना ने मदन के गले लगकर कहा। अजीब प्यार है तुम दोनों का, सारा दिन लड़ते झगड़ते रहते हो पर एक दूसरे के बिना तुम्हारा मन भी नहीं लगता। पिताजी मैं इसे इतना प्यार करता हूँ तभी तो ये मुझे इतना परेशान करती है। ये सब बीते कल की घटना है। साधना कोई गीत गुनगुनाती हुई हंसती मुस्कुराती हुई अपनी दीदी के साथ आगे बढ़ रही है और ये सब सोच रही है। अरे क्या सोच रही है साधना? कुछ नहीं दीदी, बस यूं ही कल की बात याद आ गई थी। तूने आज कोई शरारत की ना तो मदन बहुत मारेगा तुझे, सरिता ने कहा। साधना ने सरिता की बात सुनकर मुंह लटका लिया। दोस्तों इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और कमेंट करके हमें बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।